एबीसी जेनिक्स में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम आपको इस बोर्ड पेपर में पूछे जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। एक क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन बहुलक का करा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम माध्यक का कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम करा रहे हैं बहुलक ज्ञात करने के लिए। पेपर में समझ लीजिए 3 क्वेश्चन, एक माध्य, एक माध्यक और तीसरा बहुलक निकालने के लिए आएगा ही आएगा। सब क्वेश्चन 5-5 नंबर का रहेगा, यानी 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इसको हम आपको करा रहे हैं, इसको जरूर से देख के जाइएगा, बोर्ड पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन। देखिए, विद्यार्थियों के एक समूह के द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। परिवार की माप दिया हुआ है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। परिवारों की संख्या 7, 8, 2, 2 इतना दिया हुआ। आंकड़ों का बहुलक निकालना है, ठीक है। अब देखिए, ये सब क्वेश्चन में ना आधा क्वेश्चन जो है पेपर बनाने वाला दे देता है, आधा आपको करना पड़ता है। देखिए, इसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे आपको बताते हैं। सोल्यूशन जैसे बता रहे हैं वैसे ही करना है, ठीक है। जो ये पेपर में दिया हुआ है इसी का यूज करेंगे। इसको पहले इतना उतार लेंगे, अच्छे से इसको लिख लेंगे, ठीक है। और पेपर में पेंसिल से फिगर बनाना है। परिवार की माप लिखिए, परिवारों की संख्या जो ये दिया है सेम टू सेम ये पूरा देखिए, उतार लीजिए। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 हो गया। 7, 8, 2, 2, 1 ये हो गया, इतना हो गया। ये देखिए हमारे काम का है। अब बहुलक का फार्मूला ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम बता दें। देखिए, बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0, ठीक है। F2 टू F1 माइनस F0 बोलते हैं इसको, माइनस F2 इंटू H। ये आपको याद करना ही करना पड़ेगा, ये भी और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पेपर में आना ही आना है इस क्वेश्चन को। देखिए क्या करना है, इसको इतना हो गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के लिए जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है उसी को देखना है। देखिए, ये गैपिंग वाला नहीं देखना है, ये जो सिर्फ नंबर लिखा है उसको देखना है, इसी में बारंबारता होगा, ठीक है। परिवारों की संख्या, देखिए बहुलक का मतलब सबसे जिसकी बारंबारता ज़्यादा है उसको देखना है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8 है, ठीक है। यही हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। बहुलक वर्ग की क्या हो गई? बारंबारता हो गई, यानी 8 जो हो गया यही हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता। इसी को हम लोग बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं? F1। इसी को हम लोग बोलेंगे F1। यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं F1, ठीक है। बहुलक वर्ग की बारंबारता हो गई F1। ऐसे ही पेपर में करना है, F1 हो गया। अब F1 से ठीक पहले 1 है, इसके पहले 0 आएगा, यानी इस बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है इसके ठीक पहले जहाँ F1 होगा उससे ठीक पहले होगा F0 और इसके ठीक बाद होगा F2। बहुत आसान है। F1 की भी वैल्यू जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, देखो 7 है, 8 है, 2, फिर से एक बार बता रहे हैं 7, 8, 2, 2, 1, क्योंकि आएगा ही पेपर में। 8 नंबर सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा है उसी को देखना है। सबसे बड़ा 8 है, सबसे बड़ा अगर 8 है तो ये F1 की वैल्यू हो गई। F1 से ठीक पहले जो है जो भी नंबर होगा वो F0 की वैल्यू होगी। अब F1 के ठीक बाद जो नंबर होगा F2 हो गया। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। कभी कभी ये पूछ देता है बहुलक वर्ग की बारंबारता कौन सी है, ठीक है, ये गैपिंग वाला, ठीक है। बहुलक पूछ देता है बहुलक वर्ग कौन सा है, ठीक है। वर्ग अगर पूछे तो जो F1 है उसका जो गैपिंग वाला है वही 3 से 5। ये बहुत बार पूछा है, एक नंबर में पूछ देता है बहुलक वर्ग बताइए कौन सा होगा। तो जो बहुलक F1 की वैल्यू होगा उसके ठीक ऊपर वाला जो होगा वही होगा बहुलक वर्ग, ठीक है, यानी 3 से 5 इतना हो गया। अब देखिए H की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। H की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। H की वैल्यू देखिए, इसका गैप कितना है, जैसे कोई भी नंबर देखिए 3 से 5 है, 5 से 7 है, 7 में कितने का डिफरेंस है दोनों में? 5 में से 3 घटा दीजिए 2, यही H की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और L क्या है? L लोअर लिमिट है, यानी जो ये बहुलक वर्ग आया है, ठीक है, ये बहुलक वर्ग आया, इसमें जो सबसे छोटा नंबर 3 से 5 है तो जो छोटा वाला है वही L है, यानी ये 3 क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। सबकी वैल्यू पुट करिए, ये 3 हो जाएगा L की वैल्यू, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है? 8, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है? 7 अपॉन 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है? 8, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है? 7, माइनस F2 की वैल्यू कितनी है? 2, इतना हो इंटू H की वैल्यू अभी हमने बताया, घटा दीजिए, 5 में से 3 गया 2, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, जो बड़ा नंबर होगा उसी से घटा दीजिए, ठीक है। 2 हो गया, बस इसको बस अब सॉल्व कर लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। 3 प्लस 8 में से 7 गया 1, ठीक है, 1 हो गया अपॉन 8 दूनी 16 माइनस 7 2 9, ठीक है, इंटू 2, यानी 2 3 प्लस 2/16 से 9 गया 7, ठीक है, 7 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। सात्रिक ऐसे क्वेश्चन, सात्रिक 21, 21 2 23, 23/7। अब इसको डिवाइड कर लीजिए। सात्रिक 21 2 बचा, 7 दूनी 14
6 बचा, 7 तिरिक 21, 2 7 दूनी 14, 6 7 8 की 56, 3.28। ठीक है, 3.28 होगा। इसको पेपर में करके ही जाना है, पेपर में आएगा ही आएगा, हम बार बार बता रहे हैं। 3 ही क्वेश्चन आता है, एक माध्य आता है, एक माध्यक आता है, एक बहुलक आता है। ठीक है, ये बहुलक है। ठीक, तो ये फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसमें कौन क्या क्या है इसको अच्छे से पढ़िए। एल क्या है लोअर लिमिट, एफ क्या है बहुलक वर्ग, जिसके बारे में बात है सबसे अधिक है वही F1 है। F0 क्या है इसके ठीक पहले वाला। अब F2 क्या है इसके F1 के ठीक बाद वाला। F2 याद करना बहुत आसान। देखिए पहले F1 आएगा, F1 के पहले 0 आता है, F1 के बाद 2 आता है। ठीक है, और जो F1 है उसका जो लोअर वाला नंबर है, यानी जो लोअर वाला नंबर है 3, जो लोअर नंबर है वो एल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसको जरूर से पेपर में देख के जाइएगा। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको लग रहा है कि हमारे काम का है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आगे हम ऐसे ही वीडियो को लाएंगे और आपको अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड पेपर में आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।